9वां प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो ये 9वां प्रश्न में भी हमारे क और ख दो खंड होते हैं, एक हमारा पहला खंड क और दूसरा खंड ख होता है। इसमें से अभी बोर्ड एग्जाम में 8-8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको इनमें से कोई एक प्रश्न आता है तो उसे हल कीजिएगा। पहला हमारा रैखिक प्रोग्रामन से प्रश्न रहा कि लेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। यहाँ पर एक असमीका ये दिया गया है, दूसरा असमीका ये, और यहाँ पर यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यक्स लेस देन इक्वल टू वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यक्स बराबर 3x प्लस 9y, 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, रैखिक प्रोग्रामन से 8 अंक में वो भी पूछा जाता है। कभी कहेगा यहाँ पर न्यूनतम के जगह पर कि न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक ही बात है, न्यूनतम या अधिकतम का है, या न्यूनतमीकरण या न्यूनतम या अधिकतम या अधिकतमीकरण का है। इस पर ज्ञात करने के लिए समीकरण पर, तो ये प्रश्न रैखिक प्रोग्रामन से 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं पहले कॉपी पेपर पर। और खंड ख हमारा रहा कि प्रारंभिक रूपांतरणों के द्वारा अवयव ए बराबर इतना का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संक्रिया से ये क्वेश्चन खंड ख पूछा गया है। मैंने प्रारंभिक संक्रिया से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया है। यदि आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो जाइए वहां पर, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे देखिए। तो चलिए पहले इस रैखिक प्रोग्रामर वाले पहले प्रश्न को खंड क को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न रहा 9 का क कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। और z बराबर 3x प्लस 9y का और न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ये दिया गया है ये असमीका के रूप में है, क्योंकि ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन का यहाँ पर चिन्ह लगा है। तो इन दिए गए असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, लिखकर इनके समीकरण रूप में लिखेंगे और इससे यक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे और ग्राफ खींचेंगे, फिर न्यूनतम और अधिकतमीकरण का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि दी गई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो दी गई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो चलिए इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला है कि यक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 60 है। तो इसे लिख सकते हैं यक्स प्लस 3y इक्वल टू 60। ये हमारा समीकरण के रूप में हो गया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यह 60 से छोटा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पर हम बराबर ही ले लेंगे। और यहाँ पर कह रहा है यक्स प्लस वाई 10 से बड़ा है और 10 के बराबर भी है, तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर हमारा 10 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब दी गई असमीकाओं को हम समीकरण रूप में बदल दिए, यहाँ पर इसे भी बदल देंगे। तो यक्स यहाँ पर हमारा है कि यक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, तो इसे बदलेंगे समीकरण को, तो हमारा यक्स बराबर वाई हो जाएगा, यक्स बराबर वाई हो गया। और इसे बदलेंगे तो यक्स बराबर 0 और ये भी हमारा वाई बराबर 0। तो चलिए हम सभी को बदल लिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर कर इनकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे और उससे कुछ बिंदु का मान ज्ञात करेंगे जिससे कि हम आसानी से ग्राफ खींच सकें। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा समीकरण 1 यक्स प्लस 3y बराबर 60 ये हमारा दिया गया है। तो इससे हम बिंदु का मान ज्ञात करेंगे। तो बिंदु का मान कैसे ज्ञात करेगा, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए खींच रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार बॉक्स बनाएंगे जिसमें यक्स और वाई का पहले मान निकाल लेंगे ताकि हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ऊपर यक्स का मान और नीचे वाई का मान। तो कम से कम हम 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यक्स का मान, यहाँ पर वाई का मान। तो एक बॉक्स हमारा ये, दूसरा बॉक्स ये, तीसरा बॉक्स ये, और ये हम चौथा बॉक्स भी ले सकते हैं। न्यूनतम 2 से अधिक होना चाहिए। आप जब यक्स और वाई में संबंध बिंदु का मान पता कर रहे हैं तो कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा ग्राफ स्पष्ट खिंचाई देगा। तो देखिए यहाँ पर यक्स का यदि हम यहाँ पर मान 0 रखेंगे, यक्स का मान 0 रखेंगे तो हमारा वाई का मान कितना आएगा, 3 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो यक्स का मान 0 रखे तो वाई का मान 20 आ गया। अब यदि हम यहाँ पर वाई का मान 10 रख रहे हैं, 10 वाई का मान यहाँ पर 10 रख रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, 30 होगा। 30 उधर जाएगा तो घटेगा तो 30 होगा, तो यक्स बराबर हमारा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि वाई का मान 15 धर रहे हैं, 15, तो यक्स का मान कितना आएगा, 45, तो उधर जाएगा तो 60 में से 45 घटेगा तो 15 होगा। इसी प्रकार यदि हम वाई का मान 0 रख दें,
मान के चलिए 0 रख दें, 0 रख देंगे तो हमारा यक्स का मान 60 आ गया। तो हम यहाँ पर बिंदु ज्ञात कर लिए। बिंदु को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यक्स कमा वाई, ये हमारा बिंदु है, इसके बराबर हमारा बिंदु 0 कमा 20 और यहाँ पर 30 कमा 10 कमा 15 और कमा 60 कमा 0। ये हमारे समीकरण यक्स प्लस 3y बराबर 0 समीकरण 1 के बिंदु हैं जिसे हमें ग्राफ खींचना है। अब चलिए यहाँ पर समीकरण 2 से हल कर निम्नलिखित बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे तो हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 10 है। इसमें भी सारणी बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं इस प्रकार, ऊपर भी इसमें यक्स का मान और नीचे वाई का मान को लिखेंगे। तो ये हमारा यक्स और ये वाई, यहाँ पर भी 2 से 3 बॉक्स बना लेते हैं जिसमें बिंदु यक्स और वाई का मान रखें। देखिए इसके यक्स प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसमें यदि यक्स का मान 0 रख दिए तो वाई का मान तो हमें 10 पता चल गया। अब यदि यहाँ पर वाई का मान 20 रख दिए, वाई का मान 20 रख दिए तो हमें उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो 10 घटेगा तो -10 आ जाएगा। यक्स का मान -10, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह हम ले सकते हैं ग्राफ खींचते समय। अब यदि यहाँ पर वाई का मान -5 रख दें, -5 रख दें या 5 भी रख सकते हैं, तो -5 रख दें तो उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 बिंदु ही ले सकते हैं यहाँ पर, 4 भी बिंदु से ले सकते हैं। तो चलिए अधिक बिंदु लेने से कोई फायदा नहीं है, चलिए ग्राफ को खींचते हैं। आप पहले यहाँ पर यक्स और वाई अक्ष को बनाएंगे, यक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ग्राफ खींच लिया जिसमें यक्स और वाई अक्ष दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थांश ये हमारा अधिकतम 60 तक हम खींचे हैं। देखिए ये 10 20 ये 30 हो गया, ये 40 ये 50 और ये हमारा 60, क्योंकि यहाँ पर हमारा अधिकतम बिंदु 60 तक है तो इधर भी 60 तक खींच लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 10 20 30 40 50 और 60। बोर्ड एग्जाम में आपको यदि रैखिक प्रोग्रामन से प्रश्न आता है तो आपको यहाँ पर स्केल और पेंसिल का प्रयोग करना है, कलम का प्रयोग आपको नहीं करना है, इससे नंबर कटता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिए कि मैं जब भी ग्राफ खींचूं तो मैं पेंसिल की सहायता से ही खींचूं। तो चलिए ग्राफ को खींचते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से तो देखेंगे यक्स प्लस 3y बराबर 60 के इन बिंदु का मान किस किस बिंदु पर है और यह हमारा समीकरण किस प्रकार इस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ हमारा पहला बिंदु 0,20 मतलब ये यक्स का मान 0 और वाई का मान 20। यक्स भुज जबकि 20 कोटि है, भुज कोटि होता है। तो यक्स पर 0 और वाई पर 20, तो यहाँ पर चलेंगे तो यक्स पर 0 ये हमारा यक्स अक्ष है और वाई पर 20 मतलब यहाँ पर, इसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा बिंदु है 30,10, तो 30,10 मतलब यक्स पर 30 जबकि वाई पर 10। तो यक्स पर 30 10 20 30, यक्स पर 30 और वाई पर 10 मतलब इन दोनों को इस प्रकार डैश डैश कर मिलाएंगे और इसे भी डैश डैश कर मिलाएंगे तो हमारा मान यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसे इस प्रकार डॉट से कर लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ खींचने में सरलता होगी। अब यहाँ पर 15,15 है, तो ये हमारा 10 और ये 20, तो 15 इसके बीच में होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 15, तो इसके बीच में यहाँ पर, इसको आपस में कर मिलाएंगे डॉट डॉट, तो ये हमारा इस प्रकार यहाँ पर आएगा। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 60,0, तो यक्स अक्ष पर 60 जबकि वाई अक्ष पर 0, तो 30 40 50 60, इसे भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें ये 4 बिंदु मिल गए। अब चलिए चारों बिंदु से एक ग्राफ खींच देते हैं। तो सबसे पहले स्केल इस प्रकार रखेंगे कि चारों बिंदु हमारा एक दूसरे पर स्पर्श करे ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर हम इस प्रकार खींच देंगे ग्राफ को, थोड़ा ही बड़ा ही खींचेंगे क्योंकि इधर भी हमारा रेखा निकलता हुआ दिखाई दे और इधर भी, क्योंकि बाद में किसी बिंदु पर आगे मिल सकता है। अब चलिए अब दूसरे समीकरण से चलेंगे। तो हमारा दूसरा समीकरण यहाँ पर कह रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 10 और यक्स वाई का मान निकाले यहाँ पर, तो हमारा बिंदु 0,10 मिला और यहाँ पर -10,20 मिला और ये 15,-5 मिला, ये हुआ। तो चलिए दूसरे ग्राफ को खींचते हैं। तो हमारा दूसरा ग्राफ यहाँ पर 0,10 मतलब यक्स अक्ष पर 0 और जबकि वाई अक्ष पर 10, तो 0 और 10 मतलब एक बिंदु इसका यहाँ पर आ गया, तो इसे डार्क कर लिए। अब -10,20 -10,20 का मतलब -10,20, तो -10 हमारा यहाँ है यक्स अक्ष पर -10 और 20 का मतलब वाई अक्ष पर 20 हमारा धनात्मक है तो ऊपर की ओर ही जाएगा, तो यहाँ पर डैश 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 इस प्रकार
और इसे मिलाएंगे डैश 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 इस प्रकार, तो हमारा बिंदु यहाँ पर मिलेगा -10, 20। अब देखिए यहाँ पर 15, -5, मतलब 15 यक्स अक्ष पर है, तो 10 और 20 के बीच में 15 हो गया है। अब -5, तो यहाँ पर 10, 0 और -10 के बीच में -5 होगा। यहाँ पर y अक्ष पर -5, मतलब इसको डैश डैश कर कर इस प्रकार मिलाएंगे तो हमारा ये बिंदु यहाँ पर आएगा। अब चलिए इन तीनों को आपस में मिला लेते हैं और ग्राफ खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन तीनों को इस प्रकार मिलाएंगे, तीनों बिंदु को स्केल से इस प्रकार रखकर, और थोड़ा सा बड़ा ही पाई खींचेंगे क्योंकि हमारा ग्राफ स्पष्ट काटता हुआ दिखाई दे। तो हमारा ग्राफ इस प्रकार बना। तो चलिए यहाँ पर बिंदु और समीकरण का नाम लिख देता हूँ कि कौन सा समीकरण का कौन सा ग्राफ है। तो देखिए ये हमारा जो बड़ा खींचा गया है 4 बिंदु का, वो हमारा समीकरण 1 का है। तो समीकरण हमारा x + 3y = 60। तो ये हमारा रेखा इसका है। इसके बिंदु का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर बिंदु का भी नाम लिख दिया देता हूँ, लेकिन छोड़िए बिंदु का नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर कोणीय बिंदु चाहिए। अब चलिए इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा समीकरण 2 था जिसका नाम x + y = 10। ये वाला समीकरण का ये ग्राफ दोनों का हो गया। अब देखिए हमें न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया गया है उसका, उसे हमें यहाँ पर कोणीय बिंदु चाहिए। चलिए यहाँ पर ये हमारा ग्राफ इस प्रकार बना, देख लीजिए यहाँ पर। इसे हम इस प्रकार छायांकित कर देते हैं। बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रश्न में इसी प्रकार छायांकित कर दिया जाता है, जो कि ग्राफ बनता है दोनों रेखाओं के बीच, दोनों समीकरणों के बीच, उसे इस प्रकार छायांकित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार छायांकित कर देंगे क्योंकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई दे ग्राफ, जिससे कि वो कंफ्यूज ना हो सके। तो इस प्रकार छायांकित कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ किस किस बिंदु को काट रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर एक कोणीय बिंदु है ग्राफ का, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो इस कोणीय बिंदु का ही हमें नाम चाहिए। इसका नाम हो जाएगा कोण, इस बिंदु का। देखिए x अक्ष पर 60 चल रहा है जबकि y अक्ष पर एक भी नहीं, तो ये इसका 60, 0 हो जाएगा निर्देशांक बिंदु का। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा x अक्ष पर 10 चल रहा है और जबकि y अक्ष पर यहाँ पर कितना चल रहा है। ये हमारा कोणीय बिंदु है क्योंकि हमारा ये त्रिभुजाकार बन रहा है। यहाँ पर त्रिभुजा से आकृति घिरा हुआ है। तो इस बिंदु का हमें निर्देशांक क्या पता चल जाएगा कि ये हमारा x अक्ष पर 10 चल रहा है जबकि यहाँ पर y अक्ष पर ऊपर या नीचे नहीं चल रहा है। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 10, 0। इसका निर्देशांक हो जाएगा। इस बिंदु को मत घबराइए जा क्योंकि ये हमारा पूरा यहाँ तक है और 10 वाला बिंदु ये है। ये हमारे से ही डॉट हो गया है, तो इससे मत घबराइएगा। ये हमारा 10, 0 होगा इस शीर्ष का निर्देशांक। और यहाँ पर इसका हमें मान चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 20, यहाँ पर -10, 20 है इसका निर्देशांक, -10, 20 इसका निर्देशांक है। इसका बिंदु का हमें नहीं पता और इसका निर्देशांक हमारा यहाँ पर x अक्ष पर 0 चल रहा है जबकि यहाँ पर 20। तो इसका 0, 20 है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बिंदु का मान चाहिए, इस शीर्ष का मान चाहिए। तो ये देखिए दोनों समीकरण आपस में यहाँ पर विभाजित हो रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो इन दोनों समीकरणों को हल कर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर x और y का मान निकालेंगे तो ये हमारे कटान बिंदु को दर्शाएगा। तो चलिए यहाँ पर हल कर इन कटान बिंदु का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण था x + 3y = 60 और दूसरा था x + y = 10। तो इन दोनों को हल करेंगे। यदि समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस कट जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2y बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50। तो y = 25, y का मान 25 आ गया। अब यदि y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x + 25 = 10। तो x का मान हमारा आ जाएगा 10 - 25, तो x = -15। x का मान -15 जबकि y का मान 25 आ गया। तो इस कटान बिंदु का हमारा मान -15, 25। x, y होता है तो पहले x का मान फिर y का मान। तो इसका मान निकल गया -15, 25 और ये भी शीर्ष का मान पता चल गया और ये भी शीर्ष का मान। अब चलिए अब न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करते हैं दिए गए समीकरण का। तो चलिए इसे हल करते हैं और हमारा दिए गए समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ, तो चलिए यहीं पर मैं हल कर देता हूँ। एक तरफ हमारा कोणीय बिंदु होता है, कोणीय बिंदु हो गया। इस प्रकार 2 बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ कोणीय बिंदु लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे
जो इस समीकरण का हमें न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो z बराबर 3x प्लस 9y का मान, यहाँ पर मान लिख लेंगे। अब देखिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमारा कोणीय बिंदु इन तीनों कोणों का लिख लेंगे। तो ये पहला हमारा कोणीय बिंदु -15, 25 है। दूसरा कोणीय बिंदु हमारा 60, 0 है। और तीसरा यहाँ पर 10, 0, 10, 0। ये हमारा तीनों कोणीय बिंदु है। अब देखिए यदि ये हमारा x और y का मान है, ये भी x और y का, ये भी x और y का, तो यदि हम इन कोणीय बिंदु का मान बिंदु इतना पर चेक करें, इतना पर चेक करें और इतना पर पता करें तो z का मान क्या क्या आता है। तो देखिए इस समीकरण में x का मान -15 और y का मान 25 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं अलग जगह लिखकर चेक कर लेंगे कि कितना प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम z बराबर यहाँ पर पता करें 3x का मान 3 गुणे -15 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 9 गुणे 25। इसे हल कर देंगे हम तो z बराबर हमारा -45 और प्लस यहाँ 225 आएगा। यहाँ पर 45 है। यदि आपस में से घटाएं इसे तो z बराबर 180 आ जाएगा। तो बिंदु -15, 25 पर z का मान 180 आ रहा है। अब इतना पर 60, 0 पर चेक करें तो z बराबर हमारा 3 गुणे 60 होगा और प्लस 9 गुणे 0। 60, 0 है तो z बराबर हमारा 180 आएगा। ये प्लस 0 से हमें कोई लेन देन नहीं है, तो इस पर भी हमारा मान 180 आ रहा है। अब 10, 0 पर चेक करेंगे तो z बराबर हमारा यहाँ पर 3 गुणे 10 होगा और प्लस 9 गुणे 0, अर्थात इसका मान हमें 30 पता चल रहा है z का। तो इस प्रकार 10, 0 पर z का मान 30 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बिंदु -15, 25 पर और 60, 0 पर 180 मान आ रहा है, बराबर मान आ रहा है। अर्थात इस पर अधिकतम होगा इतना का मान दिए गए समीकरण का और 10, 0 पर न्यूनतम होगा। तो यही लिख देना है यहाँ पर कि z बराबर 3x प्लस 9y का मान बिंदु -15, 25 और यहाँ पर ये दूसरा बिंदु 60, 0 पर न्यूनतम पर अधिकतम तथा बिंदु 10, 0 पर न्यूनतम होगा। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो इतना पर बिंदु -15, 25 और 60, 0 पर अधिकतम, जबकि यहाँ पर 10, 0 पर न्यूनतम होगा। तो इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा जा चुका है। तो इसे देख कर जाइएगा, क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन से प्रति वर्ष एक क्वेश्चन 8 अंक में पूछा ही पूछा जाता है।